जी हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे, बढ़िया होंगे। जी हाँ व्यूवर्स, तो मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और थोड़ी सी वो वीडियो थोड़ी सी आई थिंक चलें वीडियो की तरफ, तो देखते हैं वीडियो चल के, तो चलें वीडियो की तरफ। जी हाँ व्यूवर्स, तो चले चलाएँ वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है बम्बई कार्स जॉइन हैंड्स टू सेव पाकिस्तानी टीन विथ हर। पाकिस्तान में अपनों ने मदद नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान ने एक नई उम्मीद और जीने का सहारा दिया। सीमा पार से जब मदद के लिए कोई बच्चा आता है तो देश के लोग दिल खोलकर उसकी हर मदद को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मामला है पाकिस्तान की 15 साल की सबा तारिक अहमद का। वो दुर्लभ विल्सन बीमारी से पीड़ित है और उसका जसलोक अस्पताल में इलाज चल रहा है। विल्सन बीमारी में शरीर के अहम हिस्सों में कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है। ये बीमारी करीब 1 लाख लोगों में 1 से 4 लोगों को ही होती है। सबा के इलाज में सिर्फ मेडिकल टीम ही मदद नहीं कर रही है, बल्कि सबा के लिए पूरी तरह अजनबी लोग उसके इलाज, आर्थिक मदद और भावनात्मक रूप से उसकी मदद को आगे आ रहे हैं। सबा की मां नाजिया को उसके पिता ने 3 बच्चों के साथ छोड़कर दूसरी शादी कर ली। नाजिया ने बताया कि कराची में डॉक्टर शुरू में उसकी बेटी को हुई इस दुर्लभ बीमारी का पता नहीं कर सके। गलत दवाओं के हाई डोज से, ओवरडोज से सबा की हालत और बिगड़ गई और वो पहले से अधिक कमजोर हो गई। जब उन्हें बीमारी का पता चला तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में सिर्फ भारत ही एक विकल्प बचा जहां इसका इलाज हो सकता था। सबा की मां नाजिया ने बताया कि वो 3 हफ्ते पहले भारत आई थी। बेटी के इलाज के लिए उसने अस्पताल में 80,000 रुपए जमा कराए। अस्पताल का बिल बढ़ रहा था। ऐसे में उसकी तकलीफ को जानने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता साबिया वाली आगे आई और उन्होंने थोड़े ही कम वक्त में, यानी कि थोड़े से वक्त में 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी। वो कहती है कि उन्हें लगता है कि उनका एक परिवार हिंदुस्तान में भी है। पाकिस्तान का ये परिवार है और ये बच्ची है जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। पाकिस्तान में इलाज नहीं हो पाया तो हिंदुस्तान परिवार पहुंचा, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक विकल्प के तौर पर इस परिवार के पास था। और इस बच्ची की मां का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। जब मैं वहाँ से निकली तो अकेली थी मैं और मेरी बच्ची। फिर जब मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है, वहाँ पर मत बताना कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। और मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ जाके ज़रूर बताऊँगी कि मैं पाकिस्तान से। मगर मुझे यहाँ पर इतने अच्छे लोग, मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे मैं वहीं पर ही। और जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इस लड़की को विल्सन डिजीज़ करके बीमारी है, जो एक जेनेटिक बीमारी होती है और ये ज़्यादातर उनमें देखी जाती है जहाँ रिश्तों में शादियाँ होती हैं। जैसे बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं और ये हम एक तरह से पूरे साउथ एशिया में हम ये प्रथा देखते हैं। इंडिया में भी कुछ स्टेट्स जैसे नॉर्थ कर्नाटका स्टेट है, वहाँ ये रिश्तों में शादियाँ होती हैं। कई सारे स्टेट्स इंडिया में भी होती हैं। तो ये जब एक रिश्ते में शादी होती है तो इस तरह की बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कविता हमारे साथ जुड़ गई है ज़्यादा जानकारी के लिए। कविता, ये बच्ची आई हिंदुस्तान में, मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितना वक्त लगेगा इलाज में? कविता, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी कविता, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में कितना वक्त लगेगा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए बिल्कुल विजय, इस बीमारी के इलाज के लिए जो अभी खुद जो है सबा, उनकी जो माँ है वो पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर है और अब धीरे धीरे जो है बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है। वो पहले लिख नहीं पाती थी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। हालांकि वो बोल नहीं पा रही है, लेकिन आंखों से बात कर लेती हैं और मुस्कुरा देती हैं।
तो इससे पता चल रहा है इनकी तबीयत ठीक हो रही है और कई सारे लोगों ने मदद की है। अब तक हिंदुस्तान की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा रुपए की मदद मिल चुकी है और डॉक्टर इवन अस्पताल भी जो है अपनी ओर से लोगों को मदद करने कह रहा है। और यहाँ तक कि बच्चे की मां ने नेशनल बैंक से भी मदद मांगी और कई सारे ट्रस्ट भी आपको बता दें विद्या जो इस तरह की बीमारियों के लिए पैसे देते हैं, तो उनका भी ये रुख करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी मिसाल जरूर पेश की। इससे पहले भी आपको बता दें हमने एक खबर दिखाई थी जहाँ पाकिस्तान से इलाज करने के लिए मुंबई में बच्चा आया था और उसी तरीके से इलाज किया गया। जो तरजीह है वो इलाज को दी गई, ना कि इस बात को कि वो जो मरीज है वो कहाँ से आता है। जी कविता, कितना खर्च आएगा इस पूरे इलाज में और कितना वक्त लगेगा? देखिए विद्या, ये इलाज काफ़ी महंगा है, लेकिन जो जशलोक के डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्ची को ठीक किया जाए और उसके बाद जो ट्रस्ट हैं और यहाँ तक कि जो प्राइवेट ट्रस्ट हैं या हॉस्पिटल है वो भी इस खर्च को किसी तरह बेयर करने की कोशिश करेगा। तो अस्पताल ये पूरा बोझ फिलहाल जो है बच्ची की मां पर नहीं डाल रहा है, लेकिन सबसे पहले वो इलाज की कोशिश करेंगे और लाखों रुपए जो है इस इलाज में लग सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक बीमारी है और उसको ठीक करने में और उसके बाद उसके बोलने की, लिखने की और बाकी सारी क्षमताओं को वापस से लाने के लिए काफी लंबा वक्त लगेगा। विद्या, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कविता शर्मा मेरी सहयोगी जानकारी दे रही थी। तो पाकिस्तान का ये परिवार है और इस परिवार की मदद के लिए हिंदुस्तान में हाथ आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ ही जसलोक हॉस्पिटल फिलहाल बच्ची का इलाज कर रहा है बिना किसी तरह के पैसों की मांग के। जी हाँ व्यूवर्स, ये वीडियो बहुत अफसोसनाक वीडियो थी और मुझे तो देखकर बहुत अफसोस हो रहा था उस बच्ची को। और इतनी ज़्यादा बड़ी बच्ची भी नहीं है, वो छोटी बच्ची थी और वो जो है जिस अज़िया से गुज़र रही, उसको जेनेटिक जो बीमारी है तो वो हुई हुई थी। और मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान से वो इंडिया गई है। पाकिस्तान में उस बीमारी की कोई इलाज ही नहीं है, कुछ डॉक्टर्स उसको समझ ही नहीं सके या कौन से ऐसे डोज दे दिए जो ज़्यादा उस बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई और वो इंडिया पहुंची। और इंडिया में माशाल्लाह से उसको इतनी अच्छी रैपें मिली है, उसको इतना अच्छा देख रहे हैं डॉक्टर्स, इतनी अच्छी मिल गई उसको वहाँ पर। हॉस्पिटल जो जहाँ है वो हॉस्पिटल वाले उनका बहुत केयर कर रहे हैं, इवन के माली पैसे वगैरह भी, क्योंकि वहाँ जब वो उनकी मम्मा ने वहाँ पे सिर्फ 80,000 रुपये जमा करवाएं तो बिल तेज़ी से बढ़ रहा था वहाँ पर। तो वो परेशान हो गई थी कि मैं किस तरह करूँगी। तो लेकिन इंडिया वाले जो है वो ख़ुद ही बहुत सारे वहाँ पे ऐसे इदारे मिल गए उनको कि उनकी हेल्प कर रहे हैं और अब तक हेल्प बहुत कर चुके हैं। और जो वहाँ का जो स्टाफ है और हॉस्पिटल है वो उनकी मदर पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा, वो ख़ुद अपने तौर से जो है ना उनकी हेल्प कर रहा है। जहाँ से कोशिशें हो रही हैं वहाँ से वो उनकी हेल्प करवा रहा है। जैसे वो भी कह रहे हैं कि हम ट्रस्ट वगैरह की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन अभी उनकी मामा ने नेशनल बैंक की तरफ से रुजू किया है तो मे भी शायद वहाँ से उनको हेल्प हो रही होगी। और इंडिया की आवाम उनकी हेल्प कर रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा शौक़ हूँ कि इंडिया की आवाम माशाल्लाह से उनकी हेल्प कर रही है। आई सलूट के आप लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं उनकी। और अब जो है वो कह रहे हैं कुछ ट्रस्ट वगैरह जो है उनकी तरफ भी जाएंगे, क्योंकि बच्ची का इलाज बहुत कॉस्टली है और टाइम पीरियड भी लगेगा और इलाज कोई मामूली इलाज नहीं है, तो इसलिए उसमें पैसे भी बहुत सारे लगने। तो इसलिए जो है वो बच्ची जो है बस ठीक हो जाए, पैसे जितने भी लगें बस बच्ची ठीक हो जाए। और जेनेटिक बीमारी है तो आई थिंक ये जेनेटिक बीमारी डॉक्टर्स बता रही थी कि फ़ैमिली में, ख़ानदान में अगर आप शादियां करते हो तो उससे ये बीमारी बढ़ती है, फैलती है। क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा सुना था कि शादियां जो है ना हमेशा ख़ानदान से बाहर निकल के करना चाहिए, गैरों में करना चाहिए, तो ये जो बीमारियां होती हैं ना वो बढ़ती नहीं हैं, वो ख़त्म होती हैं। तो और ख़ानदान में अगर आप शादियां हो जाती हैं तो ख़ानदान की बीमारी जो है ना ख़ानदान में ही रह जाती है, तो उससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं शादी हमेशा जो है ना आप ख़ानदान से बाहर करें, बाहर के रिश्तेदारों में जैसे गैर ख़ानदान में करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं तो इंडिया की तरफ से देख रही हूँ कि इतना अच्छा इतना मैं बहुत वो हो रही हूँ, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं कैसे बयान करूँ, क्योंकि पाकिस्तान से गई है ये बच्ची और उसको इतना सपोर्ट किया इंडिया वालों ने। तो आई थैंकफुल कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया उनको। और सारी बात वहीं आ जाती है कि
जी हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं। आप देखिए, वीडियो में देख रहे थे वो जो डॉक्टर थी वो कितने अच्छे से बच्ची को चेक कर रही थी और उसे पूछ रही थी, सवालात पूछ रही थी और फिर उसको इतनी अच्छे से ट्रीटमेंट दे रही थी। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इंडिया में मैं तो कहूँगी कि इतने साफ वो लोग हैं, वो लोग दिल के इतने अच्छे हैं, दिल के इतने बड़े हैं कि पेशेंट कहीं का भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कहीं का भी हो, XYZ कहीं का भी हो, लेकिन उनकी हेल्प करनी है, उनको अच्छे से देखना है, अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने दिल के बड़े हैं, अखलाक के इतने अच्छे लोग हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि कहीं का भी हो पेशेंट है हमारे लिए, तो हमने उसको देखना है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। तो मैं कहूँगी कि वाकई ये बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि इंडिया वाले इतनी अच्छी सोच रखते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं वो और इतना कुछ करते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इंडिया की तरफ से कि इंडिया इतना कुछ कर रहा है। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा और चलते चलते लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट रिएक्शन किस पे दूँ। और मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।